सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार आज आपके बीच एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों। आज आपके बीच जो चैप्टर आया है तो उसका नाम है वर्क एंड टाइम। आज दोस्तों आपके सामने वर्क एंड टाइम के उस सवालों को कराया जाएगा, इनकी कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी दोस्तों, और इसी बेस पे आज की पूरी क्लास होने वाली है दोस्तों। कुछ सवालों को मैंने नोट किया है, उन सवालों को आज आपको मतलब वन बाय वन करके यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और उन्हीं सवालों की जो ट्रिक्स है वो आपको अच्छे से सीखनी है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर में उन्हीं से रिलेटेड आपको सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे और उन्हीं से रिलेटेड आप एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों आप आज ध्यान से नोटिस करिएगा, प्रत्येक सवाल को बहुत ध्यान से सीखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अपने सवालों की ओर। प्रत्येक सवाल जो भी आपका यहाँ पे लगवाया जाएगा उसकी एक फोटो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, बोर्ड पे आपकी सामने फोटो आ जाएगी और उसमें आप पढ़िएगा सवाल को और बहुत ध्यान से सीखिएगा दोस्तों। देखिएगा, चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। जो पहला सवाल दिया गया वर्क एंड टाइम का दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है। राम किसी कार्य को 8 घंटे में करता है तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। दोस्तों बताया गया राम किसी कार्य को 8 घंटे में करता है और श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। यदि दोनों मिलकर उसी कार्य को करें तो दोस्तों उस कार्य में कितना समय लगेगा, यूं पूछा गया सवाल में। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छा होता है। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से करते हैं ऐसे सवालों को। तो आपका जो सवाल है वो यूं कह रहा है कि राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। तो देखिए दोस्तों पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल जो आपका दिया गया है हम नोट कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। आपको यहाँ पे सवाल दिखाया जाएगा, उस सवाल को आप पढ़िएगा ध्यान से। बताया गया राम किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है। दोस्तों राम किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है और श्याम इसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। दोस्तों राम किसी कार्य को 8 घंटे में करता है और श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। यूं कह रहा है कि दोनों अगर कार्य को एक साथ करें तो इसी कार्य में कितना समय लगेगा। दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ध्यान से सीखिएगा दोस्तों। जो भी आपको राम और श्याम के वर्क दिए जाएं, जो भी वर्क में टाइम दिया जाए, उस टाइम को ऐसे शॉर्टली लिख लेंगे। और दोस्तों इनमें 8 और जो 12 दे रखा है, इन दोनों का हम एलसीएम चूज करेंगे। दोस्तों दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 8 और 12 का जो एलसीएम होता है दोस्तों, बहुत सिंपल सी ये संख्या है, तो इनका सिंपल सा एक एलसीएम आप नॉर्मली निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए। तो 8 और 12 का जो एलसीएम होता है दोस्तों 24 होता है। तो दोस्तों इन दोनों का जो एलसीएम है वो 24 आ जाएगा दोस्तों, दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा। तो ये हमारा वर्क हो गया। जो आपका एलसीएम आता है इसी को हम वर्क कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका जो वर्क है टोटल राम या श्याम के माध्यम से जो किया गया वर्क है वो टोटल दोस्तों 24 हो जाएगा। अब इसके माध्यम से हमने यूं देखा कि राम इस 24 कार्य को 8 घंटे में करता है। तो दोस्तों राम की इफिशियंसी अर्थात राम ने किस रेट से कार्य को किया है, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम निकाल लेंगे। तो 8 घंटे में 24 कार्य को अगर किया जाए तो राम की जो कार्य की क्षमता है वो 8 × 24 दोस्तों 3 आ जाएगी। जो राम की कार्य की क्षमता है वो 3 आ जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम श्याम की कार्य क्षमता निकालना चाहें तो 12 दूनी 24 दोस्तों 2 आ जाएगी। तो जो श्याम के कार्य करने की क्षमता है वो 2 है दोस्तों और राम के कार्य करने की क्षमता है वो 3 है दोस्तों। अब हमने देखा कि राम और श्याम दोनों मिलकर इसी कार्य को करेंगे। जब राम और प्लस श्याम दोनों मिलकर इसी कार्य को करेंगे तो दोनों की दोस्तों कार्य क्षमताएं मिल जाएंगी। तो इनकी जो कार्य क्षमता मिलकर टोटल जो कार्य क्षमता बनेगी वो 3, 2, 5 की कार्य क्षमता हो जाएगी दोस्तों। अब जो कार्य होना है वो 5 की कार्य क्षमता से कार्य होना है। तो अब दोस्तों समय निकालने में बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हमें टोटल जो वर्क दिया गया है वो 24 दिया गया दोस्तों और जो कार्य करने की क्षमता देगी वो 5 देगी। तो 5 की कार्य क्षमता से जो 24 कार्य किया जाएगा ये कितने समय में होगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो टाइम इज इक्वल टू 24 और अपन में आ जाएगा एफिशिएंसी 5। तो 5 से हम दोस्तों 24 में भाग दे देंगे और भाग देने से हमें जो कार्य का समय है वो पता चल जाएगा। तो 5 से उसमें भाग देंगे दोस्तों, 5 को 20 जाएगा, 4 बार पूरा चला गया और दोस्तों 4 बचेगा, उसको हम ऊपर लिख लेंगे। और जो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से 4/5 दिन दोस्तों इन दोनों को अगर कार्य कराया जाए, दोनों को मिलकर कार्य कराया जाए तो दोस्तों 4 से 4/5 दिन में ये कार्य कर लेंगे। सॉरी दिन नहीं घंटे, 4 से 4/5 घंटे में ये कार्य को कर लेंगे दोस्तों। कभी कभी यही समय घंटे में ना देके ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो किसी इस तरीके से हो सकता है। जो कार्य करने में समय लगा वो 4 घंटे और 4/5 घंटे लगा है, इसमें हम मिनट कर देंगे तो 5 से काटेंगे 12 जाएगा, बाचूक 48। तो दोस्तों इस तरीके से 4 घंटे और बाचूक 48 मिनट।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर जो कार्य देखा जाए तो राम और श्याम के द्वारा कार्य करने में जो लगा समय है वो 4 घंटे 48 मिनट दोस्तों लगेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा, अगर दो व्यक्ति दिए जाएं और दोनों के कार्य अलग अलग दिए जाएं तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम होगा वो हमारा वर्क होगा और वर्क से हम दोनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। दोस्तों हमने देखा 8 के 24 3 आ गया और 12 दूनी 24 2 आ गया। इस तरीके से हमने देखा दोनों की इफिशियंसी हमने निकाल ली थी। इन दोनों को कार्य कराना है, दोनों को एक साथ मिलकर कार्य करना है तो दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी दोस्तों। 5 की इफिशियंसी कार्य होगा तो और जो टाइम लगेगा वो 24 कार्य हुआ और 5 की इफिशियंसी से तो इसमें 5 का भाग दे दिया, 4 से 4/5 अर्थात यहाँ पे जो हमने टोटल कार्य निकाला वो 4 घंटे और 4/5 मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 4 घंटे और 4/5 में 60 का गुणा कराने से यहाँ पे ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों 5 इसको काटा 12 आ गया और 12 का 4 में गुणा करा तो 48। तो दोस्तों 4 घंटे 48 मिनट में ये कार्य इन दोनों के द्वारा कर लिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल को करने से पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले ली होगी दोस्तों। अब आपके दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। दोस्तों दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आया है उस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है रीता, गीता व संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे व 15 घंटे में कोई कार्य कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों 3 व्यक्तियों के माध्यम से किसी कार्य को कराया जाना है। तो बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको अच्छे से सीखना है। बताया गया रीता, गीता व संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे व 15 घंटे में कोई कार्य कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, वो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से यहाँ पे सीखना है। रीता के द्वारा यही कार्य कितने घंटे में किया जा रहा है, तो रीता का हम कार्य लिख लेंगे। रीता ने यही कार्य किया है 10 घंटे में। दोस्तों रीता ने जो कार्य किया है 10 घंटे में किया है। गीता का देखा जाए तो गीता ने यही कार्य 12 घंटे में किया है दोस्तों। और लास्ट में दिया गया संगीता का यही कार्य अगर नोट किया जाए तो संगीता ने दोस्तों 15 घंटे में यही कार्य किया है। अब इन तीनों के माध्यम से इन एक कार्य को करने में जो लगा समय है, रीता के माध्यम से 10 घंटे में, गीता के माध्यम से 12 घंटे में और संगीता के माध्यम से 15 घंटे में दोस्तों ये कार्य होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब हमें इन तीनों के माध्यम से अर्थात तीनों को एक साथ मिला के कार्य को करवाना है। जब तीनों मिलकर यही कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा दोस्तों, वो पूछा गया है। तो हम सबसे पहले ये ज्ञात कर लें कि इन तीनों के माध्यम से जो कार्य हुआ है वो हुआ कितना है। तो दोस्तों इन तीनों का अगर हम कार्य निकालना चाहें तो कार्य निकालने के लिए दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों कोई ऐसी संख्या चूज कीजिएगा जो तीनों से कट जाए। अगर कोई बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है और हमें यूं नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम पिक करें कि कार्य हमारा कितना हुआ, तो दोस्तों हम तीनों का एलसीएम साइड से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10, 12 और 15 यहाँ पे हम दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, भाग विधि से एलसीएम निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे हमने देखा ये 2 से कट जाएगा, 2 5 से 10, 2 से 12, 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। फिर देखा दोस्तों, फिर 2 से कट जाएगा, 5 को ऐसे ही कॉपी किया, 2 3 6 और इधर 15 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखा 3 से कट जाएगा तो 5 को ऐसे ही कॉपी कर लो, 3 1 3, 3 5 से 15। अब दोस्तों 5 5 आ गया तो 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 जहाँ पे 1 1 आ जाता है वहीं पे छोड़ देता हूँ दोस्तों। इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 5 से 60। तो दोस्तों इन तीनों का जो वर्क है वो टोटल 60 आ जाएगा दोस्तों। टोटल वर्क जो है वो 60 आ जाएगा दोस्तों। हमने देखा इन तीनों का जो वर्क आया है, इन तीनों के माध्यम से जो वर्क किया गया है वो 60 आया दोस्तों। कितना है, 60 आया। अब दोस्तों इन तीनों की हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तीनों की इफिशियंसी निकालनी है दोस्तों। तीनों की इफिशियंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तीनों की इफिशियंसी को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों बस इन तीनों की इफिशियंसी निकालनी है, जो इनके माध्यम से वर्क हुआ है वो 60 हुआ है। तो हमने देखा इनके माध्यम से जो इफिशियंसी आएगी 10 के माध्यम से इस 60 को कार्य को कराने के लिए जो इफिशियंसी होगी 10 संगा 60 6 आ जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से 12 पंचे 60 5 आ जाएगी दोस्तों और 15 चौके 60 4 आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे हमने देखा कि जो रीता के कार्य करने की क्षमता है वो 6 है, गीता के कार्य करने की क्षमता 5 है और संगीता के कार्य करने की क्षमता 4 है। तो इन तीनों के माध्यम से अब कार्य को कराया जाना है। रीता प्लस गीता प्लस संगीता तीनों के माध्यम से जब कार्य को कराया जाएगा तो तीनों की इफिशियंसी दोस्तों बिल्कुल सेम बाई कॉन्सेप्ट से जुड़ जाएगी। तो 6 5 11 और 4 15, तो टोटल दोस्तों एफिशिएंसी हो जाएगी 15। अब कार्य हमारे पास वही है
60 कार है, 60 कार को कराने के लिए 15 की इफिशियंसी से जो टाइम लगेगा वो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट, टाइम बराबर हम टोटल वर्क को लिखेंगे और उसमें एफिशिएंसी से भाग दे देंगे दोस्तों। 15 चौके 60, तो 4 बार में पूरा कट गया। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे घंटे में हमारा समय आ रहा था, तो तीनों के माध्यम से ये घंटे में समय आएगा दोस्तों। तो जो हमारा टोटल टाइम लगेगा वो 4 घंटे लगेगा दोस्तों। इन तीनों के माध्यम से अगर यही कार्य कराया जाए तो दोस्तों 4 घंटे में कार्य को पूरा समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को शायद सीख गए होंगे। यदि हमें 3, 4, 5 जो भी मतलब कि व्यक्ति दे जाए, उनके समय दे दिए जाए और उनके माध्यम से कोई कार्य कराया जाना हो, अब तीनों को मिला के अगर कार्य कराया जाना हो तो इस तरीके से हम सिंपल कॉन्सेप्ट से दोस्तों कर लेंगे। ये जो सवाल हैं वो वर्क एंड टाइम में आते हैं और दोस्तों पाइप एंड टंकी में भी आते हैं। पाइप एंड जो टंकी होती है ना, वो दोस्तों उस चैप्टर में भी कुछ इसी तरीके से सवाल आते हैं। यूं कह दिया जाता है कि ये किसी का नल ए किसी टंकी को इतने घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को इतने घंटे में भरता है, और दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए दोस्तों तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों उस चैप्टर के और प्लस टाइम एंड वर्क चैप्टर के जो भी सवाल आपको किताब से मिलते हैं उन दोस्तों उन सभी सवालों को इसी कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो दूसरा टॉपिक है ये थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, है इसी में, बस थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है। उस सवाल को करने के लिए आप दोस्तों आगे चलते हैं थर्ड सवाल पे। इस सवाल को आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल है दोस्तों, बताया गया ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि सी ए उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे दोस्तों। स्क्रीन पे आपके सवाल आ गया होगा, आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सीखिएगा। यही कॉन्सेप्ट है, बस प्रॉब्लम क्या है अब देखिएगा। रियल प्रॉब्लम आपके सामने अब आई है। यूं बताया गया ए प्लस बी, कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों के माध्यम से अगर कार्य को कराया जाए तो कार्य 20 दिन में होता है दोस्तों। दोनों के माध्यम से कराया जाए तो कार्य 20 दिन में होता है। बी व सी दोनों को मिला के अगर कार्य कराया जाए तो यही कार्य दोस्तों 12 दिन में होता है। बी व सी को मिला के अगर कार्य कराया जाए दोस्तों तो 12 दिन में होता है। इसी तरीके से सी प्लस ए अर्थात सी और ए को मिला के अगर यही कार्य कराया जाए दोस्तों तो 15 दिन में होता है। तो ये देखा दोस्तों, अब यहाँ पे अभी तक क्या होता था कि किसी एक व्यक्ति के माध्यम से कोई कार्य कराया जाता था और तीनों को मिला के या दोनों को मिला के पूछ दिया जाता था। बट प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे दो व्यक्ति अल्टरनेट होके आ रहे हैं और कार्य को कर रहे हैं, उनके माध्यम से उनका समय दिया गया है। अब जो हमें रियल प्रॉब्लम है वो हमें ज्ञात करनी है। ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों के माध्यम से जो वर्क होगा वो हमें पूछा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस आपको अच्छे से सीखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट से ये देखेंगे कि तीनों के माध्यम से जो कार्य किया गया है वो कितना है। तीनों के माध्यम से जो कार्य किया गया है वो दोस्तों कितना है, 20, 12 और 15 के माध्यम से जो कार्य है हम तीनों का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों 20, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों 60 आएगा, जो अभी हमने निकाला था दोस्तों। आप उसी माध्यम से निकाल सकते हो। तो हमने देखा तीनों का जो एलसीएम है वो 60 आया है, तो यहाँ से जो वर्क है वो हमारा 60 हो गया दोस्तों। अब हमने देखा ए और बी की अगर हम कार्य क्षमता निकालना चाहें दोस्तों, ए और बी की अगर हम कार्य क्षमता निकालना चाहें तो 20 या 60 3 आ जाएगी दोस्तों। 12 बी और सी की अगर कार्य क्षमता निकालना चाहें तो 12 से भाग दे देंगे दोस्तों। 12 पंचे 60, 5 आ जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से सी और ए की कार्य क्षमता निकालना चाहें तो 15 से भाग दे देंगे, 15 चौको 60। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे कार्य क्षमता आई है 3, 5 और 4 आई है। ए और बी की कार्य क्षमता 3, बी व सी की कार्य क्षमता 5 और सी और ए की कार्य क्षमता 4। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा इनकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली। अब रियल कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे तीनों को जोड़ दिया करते थे, बिल्कुल सेम वही वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ें तो तीनों को जोड़ने पे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस यहाँ पे हमने देखा कि दो चीजें यहाँ पे देगी, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो इन सभी को अगर हम जोड़ना चाहें तो दोस्तों 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अर्थात ए बी सी का 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और इस तरीके से इनकी जो कार्य क्षमता आएगी 4, 5, 9, 3, 12 आएगी दोस्तों। 4, 5, 9, 3, 12 आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो जो कार्य क्षमता है वो 12 है। कितने, ए बी सी को अगर डबल किया जाए तो इनकी कार्य क्षमता 12 आती है। बट हमें सिंगल करना है तो 2 से इसको कट कर देंगे दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी, अब एक अकेले मतलब तीनों एक बार मिलकर एक साथ कार्य को करेंगे तो उनकी जो कार्य क्षमता होगी वो 6 होगी दोस्तों। अब 6 की कार्य क्षमता से ये कार्य को करेंगे दोस्तों। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है दोस्तों। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमने देखा ए 2 बार थी, बी 2 बार थी और सी भी 2 बार थी।
तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का 2 गुना आ जाएगा दोस्तों। और इधर जो हमने देखा कार्य क्षमता जो हमारी 12 आई है वो भी a प्लस बी प्लस सी की 2 गुनी होगी। तो दोस्तों हम 2 से इसमें भाग दे देंगे, 6 आ जाएगी। तो अर्थात ए बी सी की जो कार्य क्षमता रियल कार्य क्षमता है वो 6 आ जाएगी दोस्तों। अब 6 के माध्यम से ये 60 कार्य कराया जाना है दोस्तों। तो हम टाइम वही बिल्कुल सेम वही मेथड है। तो टाइम बराबर जाएगा 60/6, 6 से काटने पर 10 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो 10 आया है यही 10 दिन आए हैं दोस्तों तीनों के माध्यम से कार्य कराए जाने का समय। तो दोस्तों 10 दिन लगेंगे इन तीनों के माध्यम से अगर कार्य को कराया जाए तो दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से सीख गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक और सवाल है वो भी सॉल्व कराएंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल आपका दिया गया है वो दोस्तों बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। राम व श्याम किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। श्याम व मोहन इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। और मोहन प्लस राम इसी कार्य को दोस्तों 20 दिन में करते हैं। ये आपके जो समय दिए गए हैं वो आपके सामने लिख दिए गए हैं। सवाल आपके सामने आ गया होगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा। राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। श्याम और मोहन किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। और मोहन और राम को उसी कार्य को करने में 20 दिन लगते हैं। अब दोस्तों राम, श्याम व मोहन अब तीनों मिलकर इसी कार्य को करेंगे दोस्तों। अब तीनों मिलकर इसी कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा दोस्तों? बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। वर्क निकाल लीजिएगा दोस्तों। इन तीनों का जो वर्क होगा वो कितना जाएगा? जो वर्क है वो टोटल निकालेंगे 10, 15 और 20 का जो एलसीएम है दोस्तों आप निकाल चुके हैं। अभी 60 आया था, उसी प्रकार से इसका भी 60 आएगा। तो 60 के माध्यम से हमने देखा जो राम और श्याम की कार्य क्षमता है वो 60 के माध्यम से 10 छन्ना 60 6 आ जाएगी। 15 के माध्यम से अगर श्याम और मोहन की कार्य क्षमता देखी जाए तो 4 आ जाएगी दोस्तों। और 20 के माध्यम से मोहन और राम की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी दोस्तों। हमने देखा इनकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली है दोस्तों। अब हम करेंगे क्या? इन तीनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमने देखा राम भी 2 बार यहाँ पे है, श्याम भी और मोहन भी, तो इनकी डबल कार्य क्षमता आ जाएगी दोस्तों। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 2 × R + M + S लिखेंगे। 2 × R + M + S लिखेंगे दोस्तों। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? राम, मोहन और श्याम इन तीनों की जो कार्य क्षमता है वो डबल है। यहाँ पे हमने देखा दोस्तों इनको जोड़ेंगे 6, 4, 10 और 3 13 हो जाएगा दोस्तों। ये जो 13 आई है ये कार्य क्षमता राम, श्याम और मोहन की कार्य क्षमता की डबल है, अर्थात दोगुनी है। तो हमें दोस्तों बिल्कुल राम, श्याम और राम, मोहन और श्याम की कार्य क्षमता यहाँ पे निकालनी है। तो राम, मोहन और श्याम की कार्य क्षमता निकालने के लिए दोस्तों 2 का भाग लग जाएगा। तो राम प्लस मोहन और प्लस श्याम की जो कार्य क्षमता आएगी वो 13/2 लिख सकते हो आप। 13/2 लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे देखा दोस्तों, हमने देखा कार्य क्षमता हमने निकाल ली, 13/2 आई है दोस्तों। तो बिल्कुल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। वर्क में इससे डिवाइड कर देंगे तो 13/2 नीचे आ जाएगा दोस्तों। इस टाइप के जब भी फ्रैक्शन दे दी जाए तो याद रखना ये तो पूरी प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ऊपर फ्रैक्शन नहीं थी, तो इसके बटे में हम 1 कर लेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो A + B/C/D वाला लग जाएगा। यहाँ पे 4th पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो दोस्तों पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या में और 20 वाली संख्याओं का आपस में गुणा होता है दोस्तों। तो ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। 60 × 2 और बटे में आ जाएगा 13 दोस्तों। 60 × 2 बटे में 13, इनका हम गुणा कराएं तो 60 दूनी 120 हो जाएगा दोस्तों। और बटे में 13 आएगा। 13 से इसको कट कर दो, 3 × 78 63 91, 13 × 8 13 × 117 दोस्तों। 9 बार जाएगा, 13 × 117 9 बार गया दोस्तों। और जो बचेगा वो 7 बचेगा और बटे में 13 जाएगा दोस्तों। 117 कट गया, 3 बचेगा दोस्तों। 3 बचेगा, 120 में से 117 कट चुका था, 3 बचा दोस्तों। तो 3/13 यहाँ पे जो आपका रियल टाइम है वो 9 से ही 3/13 दिन आ जाएगा दोस्तों। इनके जो माध्यम से अगर कार्य कराया जाए तो 13 से ही 3/13 दिन लगेंगे दोस्तों। 9 से ही 3/13 दिन लगेंगे दोस्तों। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे दोस्तों। बार बार करिएगा। इस टाइप के जो भी सवाल आपको बुक से मिलते हैं उन सवालों को सॉल्व करिएगा दोस्तों। 110% आपको अच्छे से सीखने में आ गया होगा दोस्तों। और इसी टाइप के जो इसी में कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं वो दोस्तों दूसरे पार्ट में हम दे देंगे, बिकॉज लंबी क्लास हो रही है, ज्यादा 10-15 मिनट की क्लास काफी होती है दोस्तों। इस टाइप के जो भी सवाल मिलते हैं आपको हमने बता दिए। चैप्टर 2 है, एक वर्क एंड टाइम और एक नल एंड टंकी, पाइप एंड टंकी वाला वो चैप्टर और ये चैप्टर, इन दोनों चैप्टरों के जो सवाल हैं वो सेम समथिंग सिमिलर होते हैं। तो दोस्तों वहां से और यहाँ से जो भी सवाल आपको इस टाइप के मिलते हैं दोस्तों उन सभी को सॉल्व कीजिएगा। ये सभी आपके एग्जाम में 110% बहुत ही सहायक होंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों।
और यदि आपको ये ट्रिक से समझ में आई है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि किसी नए भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और रेगुलर अपनी क्लास से जुड़े रहिएगा, अपनी क्लास को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।